हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चर्चा करते हैं नवोदय विद्यालय समिति नवोदय विद्यालय की तरफ से एनवीएस की तरफ से वैकेंसी आ गई है आपकी। जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। वो जैसे वैसे ही आया था यूट्यूब के द्वारा, यानी आपका सोशल मीडिया के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक पे वैसे ही घूम रहा था। लेकिन अभी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है। उसके बाद में जो सेकंड नोटिफिकेशन और आ गया है, जो आपके नॉर्थ इंडिया की जो वैकेंसी हैं वो भी आ गई हैं अलग से। जो वो वैकेंसी थी आपकी अलग अलग रीजन की थी, भोपाल रीजन, चंडीगढ़। उसके बाद में जो जो रीजन की वैकेंसी थी वो हम आपके साथ में शेयर की थी। लेकिन जो अभी जो रीजन की वैकेंसी है वो आपके नॉर्थ रीजन की वैकेंसी है। नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसकी जो टोटल वैकेंसी है 2200 वैकेंसी हैं। अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है और परमानेंट पोस्ट आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ये 100% गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी पोस्ट है ये। और जो वैकेंसी पहले आई थी, जो हमने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस उसका बता रखा है। उसके ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आज से उसके ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। और ये जो अगला नोटिफिकेशन आया है इसका ऑनलाइन प्रोसेस 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 जुलाई से। उसका अभी किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या फिर गवर्नमेंट जॉब की अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं हाल इंडिया लेवल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी चर्चा करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर। तो यह है नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 फॉर द जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की आई है। ये आपकी आई है नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन की, यानी उत्तर और पूर्वी जो आपके ऊपर का हिस्सा है, जो पहाड़ी एरिया है उसके रीजन है ये, उत्तर पूर्व के। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से जो स्टेट हैं वो आते हैं, वो एक बार देख लेंगे। लोकेटेड इन नॉर्थ रीजन के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर जो स्टेट, इसके टोटल जो आपके स्टेट हैं नॉर्थ रीजन के, स्टेट ऑफ द नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, आपके मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है और त्रिपुरा की ये भी वैकेंसी आई हैं। यानी जो नॉर्थ के रीजन हैं उनकी वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा की आपकी वैकेंसी हैं। जो इस एरिया के अंदर जो इसके स्कूल लोकेटेड हैं उनकी ये वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद में आगे देखते हैं कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। द ऑनलाइन इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेट बेसिस टू द ड्राइव पैनल टू फिल अप द वैकेंसी ओकरिंग प्रो टिल ईयर 2023 तक के, यानी 2022-23 की वैकेंसी आपकी आ गई है। जो एडवर्टाइजमेंट जो काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। पोस्ट किस किस की है? प्रिंसिपल की है, पोस्ट ग्रेजुएट आपकी पीजीटी की है, टीजीटी की है, एंड मिसलेनियस है कैटेगरी की ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय के अंदर, जो नॉर्थ रीजन के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे जो इन द पॉलिसी डेट लेटेस्ट 1/3 स्टूडेंट एडमिटेड आर गर्ल, यानी इसके अंदर जो 1/3 जो हिस्सा है यहाँ पे जो वैकेंसी हैं 1/3 किसका है? गर्ल्स के लिए है। उसके बाद में जो इसका प्रोसेस आगे देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं, क्या कुछ है यहाँ पे, पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी वैकेंसी दे रखी हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी, ए ग्रेड की आपकी पोस्ट है प्रिंसिपल की। जनरल कैटेगरी यहाँ पे 30 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, ओबीसी की आपकी एनसीएल की 17 वैकेंसी है, एससी की आपकी 9 वैकेंसी है, एसटी की 4 है, टोटल आपकी 66 वैकेंसी है। ओएच हैंडीकैप की 1 है, वीएचआई की आपकी वीआई की 1 है, एचएचआई की 1 है। उसके बाद में ये इनकी कैटेगरी वाइज वो दे रखे हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपकी पीजीटी की ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी है। इसके अंदर आपकी बायोलॉजी की 10 पोस्ट, जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की आपकी 5 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 1 है और टोटल 21 वैकेंसी हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। केमिस्ट्री की आपकी टोटल 23 वैकेंसी हैं, कॉमर्स की आपकी 7 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स की आपकी यहाँ पे 33 वैकेंसी हैं। उसके बाद इंग्लिश की आपकी 26 वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी की आपकी 35 हैं, हिंदी की आपकी 38 हैं, टोटल हिस्ट्री की आपकी 31 हैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स की आपकी 33 वैकेंसी है, फिजिक्स की आपकी 29 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की आपकी 18 वैकेंसी है। एंड टोटल आपकी पीजीटी की वैकेंसी हैं 294 वैकेंसी हैं जो आपकी पीजीटी की हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आपकी टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके अंदर इंग्लिश की आपकी 36 वैकेंसी है, ये भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं अलग अलग, आप देख लेना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। हिंदी की आपकी 37 वैकेंसी है, मैथ की आपकी 43 वैकेंसी है, साइंस की 8 है, सोशल साइंस की आपकी 12 है, टोटल आपकी यहाँ पे 136 वैकेंसी हैं। ये आपकी टीजीटी की वैकेंसी है। उसके बाद मिसलेनियस अलग अलग कैटेगरी की और वैकेंसी दे रखी हैं, जैसे थर्ड लैंग्वेज यानी आपकी म्यूजिक की दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 10 वैकेंसी, आर्ट की दे रखी है 14 वैकेंसी, पीटी मेल की 23, पीटी फीमेल की 16, लाइब्रेरियन की भी यहाँ पे दे रखी हैं जिसकी 25 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 88 यानी 88 वैकेंसी आपकी मिसलेनियस कैटेगरी की दे रखी हैं। तो टोटल मिला के आपकी 2200 के आसपास ये वैकेंसी दे रखी हैं। इसके बाद में जो इसका प्रोसेस है वो मैंने पहले भी उसके दूसरी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि क्या कुछ इसके अंदर पे स्केल रहेगा। इसका थोड़ा बहुत पे स्केल का डिफरेंस मिल सकता है, नहीं तो लगभग एग्जैक्ट ही मिलेंगी, लेकिन ये अलग रीजन के लिए स्पेशल निकाल रखे हैं। नॉर्थ रीजन के अंदर ज्वाइनिंग होंगे उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि वो हार्ड स्टेशन है। तो जो पे स्केल है प्रिंसिपल की आपकी लेवल 78,800 से लेकर 2,09,000 समथिंग, ठीक है। उसके बाद जो एज 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 साल का आपका एज का दे रखे हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वही सेम है, मास्टर डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग। उसके बाद में एक्सपीरियंस जैसे आपका पीजीटी है तो पीजीटी के साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी अपनी ड्यूटी कर रखी है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। या फिर पीजीटी है तो पीजीटी आपने पढ़ा रखा है तो उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के साथ में आपका स्टेट लेवल की अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस 8 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है विद पीजीटी आपकी पोस्ट के ऊपर। उसके बाद जो आपकी पोस्ट जो आपके कोड यूज होते हैं भाई, आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लिए कोड यूज होते हैं, तो वो सब्जेक्ट वाइज कोड की लिस्ट दे रखी है। बायोलॉजी के लिए जैसे 2A, केमिस्ट्री के लिए आपका 3 है, जिस प्रकार से कोड यूज होते हैं तो कोड दे रखे हैं। उसके बाद पीजीटी की जहाँ पे जो पे स्केल दे रखी है लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक, ठीक है। 40 साल इसमें एज दे रखी है। यहाँ पे जो आपका एजुकेशन दे रखी है क्वालिफिकेशन की आपका 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी आपका फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके साथ में आपका बीएड नोट लगा के लिख रखे हैं यहाँ पे बीएड का, बी डिग्री नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगो 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हैं उनको यहाँ पे बीएड की डिग्री की जरूरत नहीं है। रीजनल कोर्स ऑफ एनसीईआरटी और अदर जो एनसीईआरटी रीजनल से ले रखे हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ले रखे हैं तो उनको यहाँ पे बीएड की कंपलसरी उनके लिए नहीं है। या फिर मास्टर डिग्री मांग रखी है फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में जो उस पोस्ट का है उससे रिलेटेड। जैसे पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आपकी मास्टर डिग्री, हिंदी है तो हिंदी के अंदर, फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक या फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको मास्टर डिग्री यहाँ पे मांग रखी है। उसके बाद में आपकी ये पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है जैसे जो भी पोस्ट है जिस भी आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बीएड और प्रोफेशनल इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, यानी आप पढ़ाने का जो हिंदी और इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए जो आप पढ़ाएंगे टीच करेंगे तो उसके लिए। उसके बाद डिजायरेबल है, डिजायरेबल कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे इसके अंदर एक्सपीरियंस है टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अगर आपके पास में है तो उसको आपको वरीयता दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ ए रेजिडेंट स्कूल के अंदर है तो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन की है तो उसको आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से है, सॉरी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे अलग से इसकी क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। एसेंशियल एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बी टेक या कंप्यूटर साइंस जो पिछले नोटिफिकेशन के अंदर थी वही इसके अंदर भी सारी क्वालिफिकेशन वही की वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, लगभग वही की वही हैं। उसके बाद टीजीटी के लिए पोस्ट कोड दे रखे हैं। उसके बाद इसके पे स्केल 44,900 से लेकर आपका 1,42,400 तक का यहाँ पे दे रखा है और एज दे रखे 35। क्वालिफिकेशन जो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स दे रखे हैं या फिर बीए या बीएससी या बीकॉम, उसके साथ में आपका बीएड होना यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका सीटेट होता है आपका
पोस्ट वाइज जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मांग रहा है, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए के है हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ द डिग्री कोर्स के अंदर। और अगर टीजीटी इंग्लिश के लिए करते हैं तो 3 years आपका इंग्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट। और मैथ के लिए तो मैथ उसका आपका जैसे 3 साल का जो प्रोसेस हो उसके अंदर आपका मैथ उसके जो भी आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हैं वो आपके साथ में होने चाहिए। और उसके बाद साइंस के लिए जूलॉजी बॉटनी जो केमिस्ट्री आपका वो सब्जेक्ट है वो उसके साथ साथ में होना चाहिए। टीडी सोशल साइंस के लिए ले रखे हिस्ट्री, वो आप अपना देख लेना। फॉर मिसलेनियस जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे रखे जो पोस्ट कोड दे रखे हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 35 पेज दे रखी है। क्वालिफिकेशन म्यूजिक के लिए जैसे म्यूजिक की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो दे रखे जो उसमें दे रखी वही दे रखी, कोई चेंजमेंट इसके अंदर भी नहीं है, सेम टू सेम वही है। एज रिलैक्सेशन, और यहाँ पे आपका सी-टेट जो है वो पास होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट, जैसे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए कोई सी-टेट नहीं होता, पीआरटी के लिए होता है। तो टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करें उसके आपका सब्जेक्ट का सी-टेट पास होना चाहिए। जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचिंग के लिए वो आपका पास होना चाहिए यहाँ पे चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दे रखे है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 5 साल का दे रखा है। अदर बैकवर्ड क्लास 3 साल का। वोमेन ऑफ ऑल कैटेगरी जो पीजीटी और टीजीटी के लिए करते हैं तो उसको 10 साल का, या मिसलेनियस कैटेगरी के लिए पोस्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वोमेन को 10 साल का यहाँ पे छूट दे रखी है एज के अंदर। उसके बाद रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज नो एज, यहाँ पे कोई एज का वो बाउंडेशन नहीं है जो वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद कंटिन्यू 3 years कंटिन्यूस सर्विंग इन सेंट्रल जो एक्स सर्विस है उनके 5 साल वालों को 5 साल का। उसके बाद पर्सन ऑफ डोमिसाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उनके 5 साल का लिए। SC/ST जो है डिसेबल है उनको 15 साल का, 13 साल का और 10 साल का यहाँ पे दे रखा है। एक्स सर्विस मैन का यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप चेक कर सकते हैं आपको कितना क्या कुछ यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दे रखा है, उस कंप्लीट लिख रखा है। अब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर भी कर दिया। उसके बाद जो EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं उनको 8 लाख तक का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है अपना जो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 लाख का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखे हैं। और 5 एकड़ आपका ज़मीन का ये आपकी एकड़ का ये सारा प्रोसेस दे रखे वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न जो CBT टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद में जो इसका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ आगे का प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पे होगा जो एनवीएसएस का प्रोसेस है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेंटर हैं आपकी वो दे रखी लिस्ट। सेंटर ऑफ CBT फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली और NCR ओनली, ठीक है। तो ये आपके सेंटर दे रखे हैं जो आप प्रिंसिपल और उसके लिए, तो जो CBT के लिए हैं आपके सेंटर दे रखे हैं NCR दिल्ली के आसपास के। उसके बाद में और सेंटर दे रखे हैं आपके सिटी सेंटर स्टेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं कहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है। जैसे दे रखे हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के दे रखे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के दे रखे हैं सिटी, यानी महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से सेंटर हैं वो दे रखे हैं। अंडमान निकोबार के अंदर कौन कौन से सेंटर हैं तो उनकी लिस्ट दे रखे हैं। जो आप चूज़ आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस सभी स्टेट के यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं। जिस भी स्टेट से आप हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो नज़दीक का सेंटर है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम का स्कीम है एज वही है जो पहले नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था, वो आप जाके बेल आइकन के में जाके आप देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए दे रखे हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे 10 नंबर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के दे रखे हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। लैंग्वेज आपकी दे रखी टेस्ट इंग्लिश और हिंदी 10-10 की 20 नंबर की और 20 मार्क्स 20 आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एकेडमिक और डिटेल सिलेबस एज इन NVS वेबसाइट के अंदर जो आपका दे रखे हैं उसके 50 नंबर का और आपके 50 मार्क्स के दे रखे हैं। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स होंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो आपका ऑफिशियल संबंधी है वो 50 मार्क्स का, और फाइनेंस से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स हो गए। 3 घंटे का आपका टाइम प्रोसेस हो। फॉर PGT के लिए आपको होगा जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। PGT के अंदर आप सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आपका सब्जेक्ट की आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा।
उसके बाद टोटल यहाँ पे 130 नंबर हो गए। और लैंग्वेज कंपल्सरी टेस्ट आपका जो हिंदी इंग्लिश का 20 नंबर का 10-10 की वो हो जाए। 3 घंटे का टाइम प्रोसेस भी इसके अंदर भी 3 घंटे का ही है, ठीक है। तो 10-10 की आपकी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट वो हो जाएगी आपकी लैंग्वेज। उसके बाद टीजीटी के अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की हो जाएगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की हो जाएगी, जो नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट से 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट और टोटल 120 हो जाएंगे। और 30 नंबर की आपकी जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज से रिलेटेड, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, और आपका जो एंड द रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज हो जाएंगी तीनों। 150 का होगा, 3 घंटे का टाइम इसके अंदर भी होगा। ये इसका टोटल जो भी है आपका सिलेबस का वो दे दिए इन्होंने। उसके बाद ये जो भी ये पोस्ट कोड दे रखे हैं, जो जो लैंग्वेज है उनके लिए जो यूज करते हैं वो दे रखे सभी उसके लैंग्वेज के लिए। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है किस पे, www.navodaya.government.in साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड जो भी लगेंगे वो अपने दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फीस दे रखी है। फीस आपकी प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये दे रखी है। पीजीटी के लिए आपके जितने पीजीटी 1,800 रुपये, और टीजीटी जो ये मिसलेनियस कैटेगरी उनके लिए 1,500 रुपये ये फीस दे रखी है सभी कैटेगरीज के लिए। उसके बाद में जो आपका ओपन होने का जो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है। ये मेन चीज़ है, आप जल्दी से जल्दी जैसे डेट स्टार्ट होती है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल आपका रजिस्ट्रेशन ओपन का ये आपकी यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट दे रखे हैं 9 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके आपके 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके। उसके बाद में 9 जुलाई से आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 9 जुलाई 2022, और रजिस्ट्रेशन क्लोज आपके 29 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद फी रिसिप्ट ओपन आपके 9 जुलाई से, फी डिपॉजिट आपकी 9 जुलाई, और फी क्लोज आपकी 29 जुलाई, ठीक है। डेट ऑफ सीबीटी विल बी इनिवेटेड, जो भी है जल्दी वेबसाइट पे आ जाएगी। उसके बाद में जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसका जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसके लिए आप आज से अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे दे रखा है कि आप कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद टेस्ट विल बी इन डुअल लैंग्वेज होगा आपके, हिंदी और इंग्लिश के अंदर होगा। उसके बाद टीजीटी और मिसलेनियस जो कैटेगरी के लिए जो मीडियम ऑफ द रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर जो भी उसकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग होगा, जो आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। उसके बाद नो मॉडिफिकेशन आर अलाउ वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड इफ़ द, यानी अगर आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप अपना अच्छी प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करें। और कुछ अभी इसके अंदर कुछ खास नहीं है। इस साइट मैंने बता दी, मेल आईडी जो मोबाइल नंबर आप जो अपने यूजेबल हैं वही भी अप्लाई करें इसके अंदर, क्योंकि उसका आगे जो आपका जो भी एडमिट कार्ड आएंगे या कुछ भी होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन था। उसके बाद ये नेक्स्ट ये है जो आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करते टाइम पे लगाने हैं तो उससे रिलेटेड ये जो फॉर्मेट के अंदर दे रखे हैं कि किस फॉर्मेट में आपको यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस वगैरह और जो भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए दे रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।